हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो मैं आपको राइटिंग के बारे में बताऊंगी कम्प्लीटली इन हिंदी। ओके, तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये 3 बैंड्स की होती है, ठीक है। आपका टोटल 9 बैंड स्कोर होता है, जिसमें से जो टास्क 1 है वो 3 बैंड्स का होता है। ड्यूरेशन इसकी होती है 20 मिनट्स में आपको ये टास्क कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपको लिखने होते हैं 150 to 180 वर्ड्स। अब हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट में आपको सबसे पहले होती है इंट्रोडक्शन, फिर होता है ओवरव्यू और उसके बाद होती है बॉडी, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ टास्क। इसमें कुछ ये टाइप्स गिवन है: लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, पिक्चर चार्ट, जो कि 2 टाइप्स के हो सकते हैं, मैप एंड फ्लो चार्ट। मैप सिंगल एंड डुअल हो सकता है, फ्लो चार्ट एंड प्रोसेस चार्ट भी हो सकता है। इन सभी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। 1 वीडियो फॉर ईच ऑफ देम। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स हाउ टू राइट टास्क 1 फॉर एकेडमिक आइल्स। कैसे हमें टास्क 1 लिखना होता है। इसके 6 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना होता है, पैराफ्रेज करना होता है स्टेटमेंट को। मतलब जो हमें स्टेटमेंट गिवन होती है उसको हमें दूसरे वर्ड्स उसके यूज़ करके, सिनोनिम्स यूज़ करके, स्पेशली 2 to 3 लाइन्स में उसको पैराफ्रेज करना होता है। उसी बात को दूसरे शब्दों में हमें लिखना होता है। ओवरव्यू में क्या करना होता है, जो भी हमें उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो भी हमें डिटेल्स का पता चल रहा है, उसको हमें कंक्लूड करके 2 to 3 लाइन्स में लिखना होता है। दैट इज़ एन ओवरव्यू। मतलब हमें पता लग जाता है कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है और क्या हमें करना है, ठीक है। ओनली इन 2 to 3 लाइन्स। बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी में होते हैं 2 पैराग्राफ्स, जो कि हमें 5 to 6 लाइन्स में करना होता है। और बॉडी में हम वो सब कुछ दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जो भी हमें उसमें दिखाया गया, ठीक है। नाउ हमें उसमें क्या करना होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द मेन ट्रेंड्स एंड वैल्यूज़। मेन ट्रेंड्स एंड वैल्यूज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें जैसे कोई भी चार्ट है अगर, तो उसमें बताना कि कहाँ उसमें उतार चढ़ाव जो भी आ रहे हैं, है ना, कि वो उसमें धीरे धीरे उतार आ रहे हैं या उतार चढ़ाव, या इंस्टेंटली मतलब एकदम से कोई ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर लोगों की इनकम के बारे में बात की जा रही है तो उसमें एकदम से ग्रोथ हो रही है, एकदम से डिक्लाइन हो रहा है, तो मतलब वो उसको बोलते हैं ट्रेंड्स एंड वैल्यूज़। ग्रुपिंग ऑफ द डेटा अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। हमें उसकी डेटा की ग्रुपिंग करनी होती है। मतलब अगर हमें कोई ये फीचर दिखाई दे रहा है कि उनमें ग्रुपिंग हो सकती है, तो हम उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। मतलब जो सिमिलैरिटीज़ हमें दिखाई दे रही हैं, कोई 2 ग्रुप्स में या 3 ग्रुप्स में, कि 3 ग्रुप्स की एक साथ ही डिक्लाइन हो गई, या तीनों की इस पीरियड तक सेम रही, है ना, 3 साल तक फॉर एग्जांपल उनकी इनकम इक्वल रही मैन एंड वुमेन की, तो हम उसके एक ग्रुपिंग कर देंगे इस तरीके से। जहाँ उनमें डिससिमिलैरिटीज़ होंगी कि यहाँ मैन की इंक्रीज़ हो रही है, वुमेन की डिक्रीज़ हो रही है, वो डिससिमिलैरिटीज़ में पॉइंट काउंट हो जाएगा। स्टेप 5 इज़ राइट मेन फीचर्स और समरी। मेन फीचर्स और समरी हमें कैसे लिखनी होती है कि जो मेन फीचर्स हैं, अगर हम बात लेके चलें एग्जाम्पल इनकम वाला ही, तो उसमें मेन फीचर्स क्या होंगे कि इनकी स्टार्टिंग में इतनी थी, टाइम टू टाइम इनकी इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, और लास्ट में इनकी इतनी रही। सेम चीज़ हम समरी भी लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमें ये चार्ट या कुछ भी गिवन था, तो उसमें उनकी इतनी इनकम स्टार्टिंग में थी, फिर इनकी ऐसे हुई, एंड मतलब कंप्लीट समरी हमें इनको कंक्लूड करके लिखना होता है। जैसे कि बिगनिंग में कैसी थी, टर्निंग पॉइंट्स कैसे थे, और एट द एंड पॉइंट को हमें डिस्कस करना होता है, ठीक है। नाउ स्टेप 6 इज़ रेलिवेंट कंपैरिजंस। जहाँ भी हमें उनमें कंपैरिजंस नज़र आएंगे, हमें वहाँ उनके कंपैरिजंस करने हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर एग्जांपल ईयर 2006 में मैन की इतनी थी, वुमेन की इतनी थी, लेकिन 2009 में मैन की इस तरीके से इंक्रीज़ हो गई, लेकिन वुमेन की डिक्लाइन होगी, या कुछ भी है, वुमेन की इंक्रीज़ होगी, मैन की डिक्लाइन होगी। ओके, तो ये थी एक्सप्लेनेशन टास्क 1 की हिंदी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।